नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर जो कि उनका विदाई समारोह था, काफ़ी संख्या में ग्रामीण थे तहसील परिसर से और उनका जो निज निवास है वहां तक इनको डीजे की धुन से इनका जुलूस निकाला है। काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर। लगभग 15 महीने के लगभग उनका ये कार्यकाल रहा था। 2 कमरों से उन्होंने तहसील को यहाँ से स्टार्ट किया और एक नए भवन में कितनी बड़ी चुनौती थी उनसे हम जानते हैं आज ये पूरी जानकारी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जिस तरीके से आज जो आपका विदाई समारोह हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा भावुक पल भी है और मैं अभिभूत भी हूँ जिस प्रकार का सम्मान और स्नेह नागरिक जन से मिला है। इसकी कल्पना या उम्मीद मैंने नहीं की थी। इसके लिए मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी सभी नागरिक जन को जो आसपास नारायणपुर बानसूर से जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी गर्मी में भी वो इस स्वागत सत्कार इस विदाई समारोह के लिए आए। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे 21/5/2021 को आप यहाँ ज्वाइनिंग किए बतौर तहसीलदार के पद पर। 2 कमरों में आपने तहसील को चलाया। एक बड़ी चुनौती थी आपके कि भवन में चलाएं। वहाँ पर सबसे बड़ी आपने बात बताई कि 3 मंजिला का यहाँ पर भवन था और एक आस्था थी यहाँ पर कि 3 मंजिल में किस तरीके का भवन, किस तरीके की चुनौती रही लगभग 14-15 महीने जो रहे थे आपके? देखिए, शुरुआती जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय सिर्फ 2 कमरे थे और उन कमरों की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उन 2 कमरों में हम करीब 10 लोग बैठ के काम करते थे। बाद में जब उपखंड कार्यालय भी यहाँ स्वीकृत हो गया था तो उनका स्टाफ भी मेरे उन्हीं 2 कमरों में बैठ रहा था। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य भी था, लेकिन फिर भी आमजन के सहयोग से जिनसे भी मैंने जो सहयोग मांगा उन्होंने ऑफिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया। साथ ही उच्चाधिकारी हो या जनप्रतिनिधिगण हो, उन्होंने भी मुझे पूरा सहयोग दिया उस कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने में। उसके बाद में जब नई तहसील भवन बन गया था, जिसकी लगातार मैं मॉनिटरिंग भी कर रहा था कि ये जल्द से जल्द तैयार हो, जिसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। वो भवन तैयार भी हुआ, लेकिन यहाँ का एक आस्था का विषय ये है कि संजय नाथ जी महाराज की पुरानी आस्था ये कहती है कि यहाँ 2 मंजिल से बड़ा ऊपर भवन बन नहीं सकता है। तो आमजन ने मुझे ये बताया था कि साहब ये भवन 3 मंजिली बना हुआ है, ऑलरेडी 4 साल से बन रहा है। भगवान जाने ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, या बन गया तो फिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मन में एक शंका पैदा हुई थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आस्था का जो शंकाएँ होती है उसका इलाज भी आस्था में ही मिल सकता है हमें। तो उसी आस्था को सर्वोपरि मानते हुए मैंने संजय नाथ जी महाराज का एक छोटा सा स्थान उसमें तहसील में परिसर में रखा और ये भवन उनको एक तरीके से समर्पित करते हुए कार्य प्रारंभ किया। और आप सबके सामने परिणाम 6 महीने हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और भवन आज भी उसी भव्यता के साथ वहाँ खड़ा है और आगे भी आमजन को अपना सेवा देता रहेगा। सर, जानकारी में आया है कि जैसे तहसील नारायणपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अतिक्रमण का था। कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। अभी आपके विदाई समारोह में भी मालूम चला कि अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें आप बहुत बड़े हीरो रहे हैं। शायद उसके चलते आप कुछ लोगों की वजह से आपको OPO भी किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे विदाई समारोह में कुछ एक आध व्यक्तियों ने इस बात को रखा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ स्वजनी होते हैं जो भावुक भी होते हैं। ये अतिक्रमण और ये लगभग हर जगह का मुद्दा रहता है और ये हमारे काम में शामिल है कि हमें अतिक्रमण हटाना ही होता है, वो किसी का भी हो, चाहे कोई प्रभावशाली हो या कोई बिना प्रभाव वाला व्यक्ति हो। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा कानून मुझे अनुमति देता है और जो हमारा कार्य है, सिर्फ मैंने वो किया। ऐसा कोई हीरो बनने का कोई प्रयास नहीं था, ना इच्छा है। सिर्फ अपना काम करते रहेंगे और ईमानदारी से करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का सम्मान और स्नेह मिलता रहेगा। सर, आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगे थे। सरपंच और तहसीलदार की मिलीभगत से बड़े बड़े अक्षरों में पेपरबाजी भी हुई थी। पूर्व मंत्री ने भी आप पर आरोप लगाए थे। बहुत बड़ी चुनौती थी एक अतिक्रमण आपके सामने, लेकिन आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया था? पूरा गांव चाह रहा था कि अतिक्रमण हटे, चारागाह भूमि खाली हो, रास्ता भी निकाला जा रहा था। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, किसी को भी कुछ भी बोलने की पूरी आज़ादी है और ये इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आरोप देखिए लगते रहते हैं और जिस पद पे हम बैठे हैं उस पर आरोप लगना एक सामान्य सी बात है। जब तक मन में ये विश्वास रहता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया या हमने नियमों से हटके काम नहीं किया, तब तक इन आरोपों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और काम हमें करना है, हम नियमों से करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं आरोपों को मैंने उसी तरीके से लिया
और जो कार्य मुझे करना था नियम प्रक्रियाओं के तहत उसको करते हुए और एक अंजाम तक पहुंचा दिया गया। 15 महीने आप लगभग नारायणपुर तहसील में आपने कार्य किया, अच्छा कार्य रहा आपका, कुछ खट्टी मीठी यादें रहीं प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में भी, लोगों ने आज स्वागत किया। तो इस समय आप यहाँ के नारायणपुर वाले लोगों से विदा हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ बातें कहना चाहेंगे उनको? आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ के सबसे एक्टिव पत्रकार भी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे जो नागरिक जन है नारायणपुर से, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन जो होता है बिना पब्लिक के सहयोग के किया नहीं जा सकता है। अगर हम ये कहें कि मैंने अकेले ने कोई नारायणपुर का भला किया तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये पब्लिक का सहयोग होता है, उसी से हमें ये साहस भी मिलता है और हमारे नियम कायदों को हमें बिना विवाद के और धरातल पर लागू करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का भी लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होता है। वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या आम पब्लिक हो, सब ने मिलकर मुझे सहयोग दिया और इसलिए बिना किसी व्यवधान के भी हमने 2 कमरों में भी तहसील चलाई और एक बड़े भवन में भी तहसील चलाई। अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सर, जहां आपको जिस तरीके से एपीओ किया गया है, ऐसा अभी जैसे आपकी विदाई समारोह में मालूम चला है कुछ राजनीति का शिकार आप हुए इस तरीके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति के शिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम ये प्रशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है। एपीओ भी एक इसी प्रशासनिक व्यवस्था का है। मेरी इच्छित स्थान मुझे प्राप्त नहीं हो रहा था, इस वजह से उसको एपीओ का रूप दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी ने इच्छावश या मुझे कोई पनिशमेंट मिला है या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये था कि जहां मैं जाना चाह रहा था वो स्थान अभी है नहीं और मेरी कुछ पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से मैं नॉन फील्ड होना चाह रहा था, इस वजह से एपीओ हुआ है। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार रामचंद्र गुजर जी। लगभग 15 महीने का इनका जो कार्यकाल था, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है। आज इनका विदाई समारोह था। यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं और कुछ जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने तहसील परिसर में इनका अच्छा स्वागत किया और डीजे के साथ इनके जो निज निवास है वहाँ तक इनको पहुँचाया। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू।